ये रोमन ने जो दिखावटी मुखौटा पहन रखा है उसे उतारने की जरूरत है, वरना ये उनके लिए सही नहीं होगा। ऐसा कौन करता है? सो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। अब पॉल हेमन को समझ आ रहा होगा कि क्यों मैंने रोमन रेंस को धोखा दिया और इस सनकी के साथ हाथ मिलाया। तो गाइस, आज के रॉ की शुरुआत होती है हमारे ओटीसी रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस के यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि डैलस टेक्सास एक्नॉलेज मी। इतना कहते ही बिग ब्रॉन्सन रीड का म्यूजिक हिट होता है, उनके साथ पॉल हेमन होते हैं। अब ये दोनों बस रोमन को टुकुर टुकुर देखते ही जा रहे थे। हाँ, पता है रोमन रेंस हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रोमन रेंस को इंटरप्ट किया उसके पीछे का रीजन भी होना चाहिए। तो ऐसे में रोमन रेंस कहते हैं ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? पॉल हेमन कहते हैं मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो रोमन, तुम सही नहीं कर रहे हो। जब से वाइस मैन दूर गया है तुमसे देखो ऐसे करते हैं। डैलस टेक्सास एक्नॉलेज योर ट्रैवल थीप। और रोमन तुम भी एक्नॉलेज करो जिससे तुम डरते हो बिग ब्रॉन्सन रीड को। देखो देखो वो डर दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे स्टैचर से। जिस तरह तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, शायद ही किसी ने तेरी ऐसी हालत की होगी जब से तू ट्रैवल चीफ बना। अब ब्रॉन्सन रीड कहते हैं रोमन रेंस तुम्हारे फादर सीका 45 ईयर्स रहे इस इंडस्ट्री में, कभी वो स्टैचर पर नहीं गए, ना ही तेरे अंकल ने अपने 45 ईयर्स के करियर में स्टैचर की सवारी की। सोच उनको ऊपर कैसा फील हो रहा होगा जब उनका होनहार जावाज लड़का इस स्ट्रेचर पर गया मेरे हाथों। रोमन रेंस कहते हैं अगर ऐसा है तो मेरे डैड अभी कहते हैं इस सब के बाद फाइट हिम नाउ, लड़ो और खत्म कर दो। तो आजा रिंग में। मुझे पता था ये मोटा सी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, स्काई की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने आ जाए। चल तुझ पे छोड़ता हूँ, जहाँ तू चाहे मैं वहाँ तेरी बैंड बजाने को तैयार हूँ। पॉल हेमन कहते हैं आप तुम सही कर रहे हो रोमन, लगता है कि वाइस मैन की बातों का असर हुआ है। तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एट क्राउन जूल, एक ऐसे मैच में जिसमें ब्रॉन्सन रीड कभी नहीं हारा है और उसी की वजह से WWE ने रिक्रूट किया था ब्रॉन्सन रीड को ऑस्ट्रेलिया से। तो ये मैच होगा एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच। रोमन रेंस कहते हैं आई एक्सेप्टेड। इसके बाद वो पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड को कपल ऑफ बिचेस कह देते हैं। ब्रॉन्सन रीड गुस्से में रिंग में कूदते हैं। भाई इस बंदे को थोड़ा भी डर नहीं लगा और वो रिंग में जाकर रोमन रेंस पे अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन रोमन रेंस की ओर से ब्रॉन्सन रीड को दो सुपरमैन पंच लगता है। वो सिर्फ चिल्ला के रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। रोमन रेंस का जो करना है वो क्राउन जूल में करना। तो हाथापाई के बाद अब बैक स्टेज रोमन रेंस ऊसो से मिलते हैं। जिमी ऊसो कहते हैं कि उसने सही नहीं किया, वो ऐसे तुम्हें कैसे बोल सकता है, क्राउन जूल में उसे दिखा देना। जे कहते हैं मैं रहूंगा तेरे साथ। उस रोमन कहते हैं क्या कहा था मैंने तुझे, अपने गोल पर फोकस करना। एक बात बता, कौन अभी खुद को साड़ा समझ रहा है? जे कहते हैं सीएम पंक। रोमन कहते हैं हाँ वो, लेकिन तू नहीं। जे अब यहाँ पे निकल जाते हैं सीएम पंक की ओर। जिमी ऊसो अभी भी यहाँ पे अपसेट दिखाई दे रहे हैं रोमन रेंस जिस तरह से जे ऊसो को ट्रेन कर रहे हैं। अब देखो सीएम पंक रिंग में आ चुके थे, एक बहुत बड़ा झोल यहाँ पे होने वाला था। क्राउड को थैंक यू सो मच कहते हैं, आपकी वजह से एजेली वापस आई। पार्टी खत्म हुआ सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को रसल पलूजा में हराने के बाद। अब क्राउन जूल का क्या सीन है? कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस होने वाला है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ ब्रांड डोमिनेशन के लिए है, खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। साल की शुरुआत में मैंने सेथ रॉलिंस को हराया था, बड़ा मजा आया, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब मैं इस साल के एंड में सेथ रॉलिंस से लूंगा वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। देखो एक फैन इसका साइन भी लेके आया हुआ है। ओ थैंक यू यार, बिल्कुल मैं बनूंगा आपका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब इतने में एले नाइट यहाँ पे आके सीएम पंक के सामने खड़े हो जाती है और सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक के लाइन को बोलते हुए कहते हैं कि लुक इन माई आईज व्हाट डू यू सी, देखो मेरी आंखों में और बताओ क्या दिख रहा है। सीएम पंक कहते हैं कि जिसने मुझे इंटरप्ट किया वो दिख रहा है। एले नाइट कहते हैं बिल्कुल, लेकिन तू ये नहीं देख पा रहा है कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका मुझे मिलना चाहिए। तू क्या चैंपियन बनेगा, तू तो अभी पति बना हुआ है। तुम अच्छे पति हो लेकिन अच्छे चैंपियन कभी नहीं थे। 5 मिनट याद है ना, सिर्फ 5 मिनट चैंपियन थे तुम समर स्लैम में। सीएम पंक कहते हैं जरा देखो तो कौन मुझे ये कह रहा है जिसने कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती तक नहीं। एले नाइट कहते हैं 2 बार, याद है मैंने सेथ रॉलिंस को हराया और एक बार तो तेरी वजह से मैं चैंपियन बनते बनते रह गया, लेकिन देखना मैं तुझसे पहले चैंपियन बनकर दिखाऊंगा। अब जे ऊसो यहाँ पे आ जाती है और कहने लगते हैं कि ए सुन रुक जा, क्योंकि अब मेरा दिमाग सही से काम कर रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा मुझे रीमैच नहीं मिला था और जब भी मैच मिलेगा मैं नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा। यीट। एले नाइट कहते हैं तेरे पास था वो टाइटल, कुछ नहीं किया तूने उसके साथ, तेरा मौका जा चुका है, अब मेरी बारी है। और ज्यादा रोमन रेंस बनने के बारे में मत सोच, क्योंकि तू रोमन रेंस नहीं है। सोचना है तो टैग टाइटल के बारे में सोच। टैग टाइटल का जिक्र हुआ, टैग पार्टनर यहाँ पे जिमी ऊसो की एंट्री हो जाती है। जिमी ऊसो को एले नाइट कहते हैं कि जिमी मैं तुम्हारे बारे में गलत बोलना नहीं चाहता था। अब जैसे ही एले नाइट जे ऊसो की ओर देखते हैं कि उन्हें सुपर किक लगता है। सीएम पंक कहते हैं वो जे क्या बात है, मुझ पर ये
करने की सोचना भी नहीं, मुझे जे पसंद है लेकिन ये छोटा रोमन नहीं। ये सुनने के बाद जे सीएम पंक को भी सुपर किक मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जिमी ऊसो ने रोक लेते हैं। तो सीएम पंक जिमी ऊसो को साइड करते हुए जे ऊसो को पंच मार देते हैं। अब ये पंक ने सही नहीं किया, जिमी ने उन्हें बचाया और सीएम पंक ने उन्हीं के भाई को मार दिया। तो ऐसे में ये सुपर किक तो लगना ही था। इस सब के बाद बैक स्टेज रोमन बहुत खुश है, लेकिन जे ऊसो नहीं। वो जिमी से कहते हैं कि तू वहाँ क्यों आया, मुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना है और मैं तेरे साथ टैग मैच में फंस गया। उधर रिंग में जो उसके बाद तुरंत एडम पियर्स ऊसोस वर्सेस सीएम पंक एंड एले नाइट के मैच को कंफर्म कर देते हैं आज के मेन इवेंट के लिए। अब जेके यहाँ से जाने के बाद जिमी फाइनली अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए रोमन रेंस से कहते हैं कि तू क्यों कर रहा है रोमन जे के दिमाग को खराब करने की कोशिश, ना ही मैं तेरी तरह हूँ और ना ही जे। हंसते हुए रोमन कहते हैं तेरा भाई जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना वो मेरे जैसा बन गया, तुम्हारे जैसा नहीं। मदद करना है तो अपने भाई से दूर रह। ओ भाई साहब, ये क्या कह दिया रोमन रेंस ने। अगर रोमन ऐसा सोच रहे हैं फिर तो यही बात हो गई, इनके दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग। एक और जहाँ वो फेस बने फिर रहे हैं और दूसरी ओर विलन माइंड सेट रखे हुए हैं। अब ऐसे में जिमी हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहने वाले, वो कुछ तो करेंगे। अपने भाई को रोमन के जाल में पूरी तरह से फंसने से पहले उन्हें जाल को नहीं, जाल बिछाने वाले को खत्म करना होगा। लेकिन इस बंदे का क्या होगा, ये तो पूरी तरह से पगला चुका है। सेथ रॉलिंस यहाँ पे होते हैं, वो पॉल हेमन को बुलाते हुए कहते हैं पॉल कहते हैं सर बताइए क्या बात है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए। पॉल कहते हैं बिल्कुल। सेथ कहते हैं मुझे जीतना ही होगा। पॉल कहते हैं तुम जीतने वाले हो। फिर आगे सेथ कहते हैं अगर मैं नहीं जीता तो। पॉल कहते हैं इम्पॉसिबल। लेकिन ये इम्पॉसिबल भी सेथ को पॉसिबल लग रहा है, तो वो कहते हैं कि सुनो अगर मैं हारता हूँ तो क्या होगा। पॉल हेमन कहते हैं सच्चाई सुनना है आपको, अगर तुम हारते हो तो तुम लॉकर रूम हार जाओगे, ब्राउन का भरोसा हार जाओगे, विजन अंधा हो जाएगा, जो तुमने सोचा वो सब खत्म हो जाएगा, तुम बन के रह जाओगे एक सेकेंडरी चैंपियन, हारना मत। तो मैं चलता हूँ। सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को अपनी ओर खींचते हैं। अरे अरे यार ये क्या, जरा उम्र का तो लिहाज करो, वैसे तुम अपने आप को भूल गए, तुम्हारा क्या होगा पॉल मेरे हारने के बाद। पॉल हेमन कहते हैं कि मैं खुद से पूछूंगा क्यों मैंने तुम्हें चुना रोमन रेंस से ऊपर। अब तो यार लग रहा है कि ये मैच कोई मैच नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस की जिंदगी है। अगर वो ये मैच हार गए तो वो सब कुछ हार जाएंगे। हम बात करेंगे गाइस अपने मेन इवेंट के बारे में। ऊसोस के यहाँ आते ही एले नाइट और सीएम पंक उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। वैसे हमारे अच्छे सच्चे ऊसोस जिमी जे यहाँ पे थोड़े बहुत ही हील टैक्टिक्स का यूज करते हुए दिखाई दे रहे थे। मैच के एंड मोमेंट पे जिमी ऊसो को बीएफटी लगा देते हैं एले नाइट और सीएम पंक का जीटीएस लग जाता है जे ऊसो को। पिन करने के लिए जाते कि यहाँ पे ब्लाइंड टैग एले नाइट उनसे लेते हुए जे ऊसो को पिन कर देते हैं। जे हार गए, ऊसोस हार गए, एले नाइट जीत गए। इवन यहाँ पे एले नाइट और सीएम पंक दोनों जीत गए, लेकिन सीएम पंक यहाँ पे जीत के भी हार गए। उन्हें ऐसा ही फील हो रहा हो क्योंकि ये पिन उनका था। हार तो ये भी गई अपनी बेवकूफी की वजह से। मैक्सिन डुपरी वर्सेस बैकी लिंच का मैच हमें देखने को मिलता है। बैकी लिंच फुल ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही थी मैच में। वो मैक्सिन से हार जाए, बैकी लिंच ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यहाँ पे बैकी लिंच रिंग के बाहर होती है और काउंट आउट से ये मैच खत्म होता है। रिंग के अंदर पहले यहाँ पे मैक्सिन पहुंच जाती है और बैकी लिंच रिंग के बाहर ही रह जाती है। मैक्सिन ने हमें दिखाया कुछ भी पॉसिबल है और बैकी लिंच से हमें क्या सीखने को मिला कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बैक स्टेज उस सेथ रॉलिंस से कह रही होती है कि उस मैक्सिन ने मुझे हराया, ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम को। ये सारी गलती उस रेफरी की है, बेटर रेफरी चाहिए होगा। क्या कहूँ यार, ये इन हस्बैंड वाइफ के बारे में कमाल है। ये स्काई वर्सेस कायरी सेन का मैच हमें देखने को मिलता है। कायरी यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली मेंबर से फाइट करे, लेकिन आस्का के इस थप्पड़ ने उन्हें लड़ने पे मजबूर किया। आस्का की हेल्प की वजह से वो इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद भी यहाँ पे ईओ पे अटैक कंटिन्यू रहता है। ये आस्का बहुत गलत कर रही है, इन्हें एक सबक की जरूरत है जो कि क्राउन जूल में मिलेगा इन्हें। लायरा वेल्किरिया वर्सेस रॉक्सन पेरिस का मैच हमें देखने को मिलता है। बेली यहाँ पे लायरा की हेल्प कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे रकील रॉड्रिगेज का उनके ऊपर अटैक हो जाता है। ऐसे में बेली पे अटैक का बदला लायरा लेती है और रॉक्सन पेरिस यहाँ पे बदला लेती है रकील रॉड्रिगेज का, और इसी के साथ वो इस मैच को जीत भी जाती है। मैच के बाद गाइस हमें साइको बेली वापस आते हुए दिखती है और वो लायरा के साथ मिलकर यहाँ पे रॉक्सन पेरिस और रकील रॉड्रिगेज को बहुत मारती है। हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ड्रैगन ली, पेंटा एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस द जजमेंट डे। बीच मैच में रूसेव को देखकर डोमिनिक डर जाते हैं और वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पेंटा अटैक करते हैं डोमिनिक के ऊपर, लेकिन ये रूसेव को लग जाता है। डोमिनिक भाग जाते हैं फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड को अकेले छोड़कर, जिस वजह से वो इस मैच को भी हार जाते हैं। कुछ हफ्तों से फैंस यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि हमें जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच की बिल्ड देखनी है। तो मैच के बाद एजे स्टाइल्स कहते हैं कि हमें सीना के साथ कोई स्टोरी की जरूरत नहीं है, हमारी स्टोरी
यही है कि कौन होगा वो जो इस रिंग में आखिरी होगा। तो गाइज मैंने अभी जो कुछ भी बात किया उसका कंक्लूजन आप लोगों को क्राउन जूल में ही देखने को मिलेगा। ये सारी बिल्ड क्राउन जूल से रिलेटेड है। इसके लिए आप लोगों को क्राउन जूल देखना होगा जो कि इसी संडे होने वाला है। और इसका टाइम गाइज ये इवनिंग हमारा 5:30 PM शाम का टाइम होगा। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। वैसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो चुका है कि जॉन सीना अपना आखिरी मैच यहीं पे कम्पीट करेंगे December 13 को। तो ये कुछ थी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।